पढ़ने जा रहे हैं एक नया लेसन जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, रिटन बाय डेबोरा कावले। इस लेसन में डेबोरा कावले ने दो इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज या सेलिब्रिटीज कह सकते हैं आप, उनके बारे में उन्होंने बताया है। फर्स्ट पार्ट में है एक बहुत ही फेमस परकशनिस्ट यानी कि मल्टी परकशनिस्ट जो बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ बजाने में या बहुत अच्छी तरह से बजाने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट रही हैं, और उनकी जो खासियतें हम चैप्टर में पढ़ेंगे। और दूसरे पार्ट में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो फेमस म्यूजिशियन रहे हैं इंडिया के, उनके बारे में बताया गया है। तो हम शुरू करते हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 1 से, जिसमें एवलिन ग्लेनी नाम की एक म्यूजिशियन या परकशनिस्ट जो परकशनिस्ट है उनके बारे में बताया गया है, जो बहुत सारे म्यूजिक ड्रम्स, तबला और वायलिन, जाइलोफोन जैसी चीज़ों को बहुत ही आसानी से बजाते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी खास बात है कि म्यूजिशियन तो बहुत सारे हो सकते हैं और बहुत सारे ड्रम्स भी बजा सकते हैं, तबला भी बजा सकते हैं, गिटार भी बजा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या खास बात है? तो एवलिन ग्लेनी के बारे में खास बात यह है कि शी वॉज कम्प्लीटली डेफ। वो पूरी तरीके से हैंडीकैप थी, मीन्स उन्हें सुनाई नहीं देता था, और जिसे सुनाई नहीं देता वो खुद म्यूजिक को क्रिएट करे कि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है उस व्यक्ति के लिए जिसने कभी जिंदगी में सुना ना हो। ये बड़ा मुश्किल और अनइमेजिनेबल है। अगर हम सोचें कि हमें कोई चीज सुनाई ना दे तो हम कैसा महसूस करेंगे इफ वी आर नॉट एबल टू लिसन और हियर हाउ वी कैन रिक्रिएट और प्रोड्यूस द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द साउंड। तो ये इसलिए खास है एवलिन ग्लेनी कि उन्होंने हैंडीकैप होते हुए, मीन्स डेफ होते हुए, कम्प्लीटली बहरे होते हुए भी उन्होंने शानदार म्यूजिक क्रिएट किया। न सिर्फ म्यूजिक क्रिएट किया बल्कि शी वॉज एन इंस्पिरेशन टू हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल हु वर एंड हु आर हैंडीकैप। उन्होंने एक दिशा दिखाई है, एक लाइन दिखाई है। वो मल्टीपर्कशनिस्ट है, कम्प्लीटली डेफ है और लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। किसी भी साउंड को बिना सुने हुए वो उसको सुन सकते हैं। कैसे फील करते हैं? ईश्वर किसी को एक चीज कम देता है तो उसका दूसरा बॉडी पार्ट बहुत मजबूत करता है। द सेम थिंग वॉज एवलिन ग्लेनी। उनकी सुनने की शक्ति अगर नहीं थी तो उन्हें फील करने की जबरदस्त ताकत ईश्वर ने उनको दी थी, जिसका उन्होंने अपने विल और डिटर्मिनेशन से और परफेक्ट गाइडेंस से, किसकी? रॉन फॉब्स जो उनके गाइड थे, जिन्होंने उनको गाइड किया, उनके परफेक्ट गाइडेंस में उन्होंने अपनी विल, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने वो म्यूजिक क्रिएट किया जो एक नॉर्मल म्यूजिशियन क्रिएट शायद नहीं कर सकता हो। एंड शी इज एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस ऑफ पीपल, स्पेशली हैंडीकैप पीपल। तो चलिए पढ़ते हैं एवलिन ग्लेनी के बारे में। एवलिन ग्लेनी के बारे में क्या लिखते हैं राइटर कि द चैप्टर स्टार्ट्स विद द एवलिन ग्लेनीज वेटिंग फॉर द ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म। शी इज वेटिंग because she has got an admission in the Royal Music Academy. Royal Music Academy में उनका admission हो गया and it is the first day for her, और she is very much excited to take part in the classes and she is waiting for her train at the platform. And यहाँ पर उसे ट्रेन के आने की कंपन महसूस होती है, तब उसे पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है। इस तरीके से आज उसे एक गाइडेंस, सोर्स ऑफ गाइडेंस या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उसको मिलता है कि शी कैन, इफ शी कैन नॉट हियर, शी कैन फील। तो उसी फीलिंग को वो अपनी मजबूती बनाती है और आगे की ओर बढ़ती है। तो शी इज वेटिंग फॉर द ट्रेन। यहाँ पर उसे एहसास होता है उस कंपन का, उस फीलिंग का, एंड शी मेक्स हर to be her instrument for moving forward। तो इस तरीके से एवलिन ग्लेनी के बारे में हम पढ़ते हैं, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, उनकी मदर को फर्स्ट टाइम कैसे पता चला। तो आइए चलिए पढ़ते हैं चैप्टर में। कुछ इंपॉर्टेंट पैसेजेस मैं आपको रीड करके सुनाता हूं और उसके बाद फिर हम इसके एंड में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं एवलिन ग्लेनी के बारे में वर्ड टू वर्ड।
करते हैं. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of approaching train. एक तकरीबन 17 साल की लड़की जो बहुत कमजोर है और अपनी उम्र से बहुत कम दिखाई दे रही है, बहुत ही नर्वस पोजीशन में है लेकिन एक्साइटेड है क्योंकि उसे आने वाली ट्रेन की जो कंपन उसके शरीर से महसूस हो रही है. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. किसी भी नौजवान जो स्कॉटिश फार्म से उठकर आया है उसके लिए रॉयल एकेडमी लंदन की जो म्यूजिक एकेडमी है उसमें फर्स्ट डे बहुत ही एक्साइटेड है उसके लिए और किसी के लिए भी हो सकता है. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डेड. लेकिन एक अलग तरह का चैलेंज आम लोगों से, आम स्टूडेंट से हटकर उसके सामने मौजूद है. वो ये है कि वो पूरी तरह से बहरी है. ठीक है, तो इस फर्स्ट एग्जाम में हमें ग्लेनी का जो फिजिकली वो हैंडीकैप्ड है, मींस डेफ है, इसके बारे में हमें फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट पैराग्राफ से पता चलता है. ठीक है, तो उसके बारे में फिर सेकंड पार्ट में बताती हैं एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. उसके जो कानों का जो डेथ थी वो पैदाइशी नहीं थी. इट वॉज हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. वो याद करते हुए बताती हैं कि किस तरह से जब वो 8 साल की थी तो 8 साल की उम्र में जब वो पियानो एक रोज बजाने के इंतजार में बैठी हुई थी तो उसने 2-3 बार उसको पुकारा लेकिन एवलिन को कुछ भी रिएक्शन नहीं था. तब उनको एहसास हुआ कि शायद एवलिन के साथ सब कुछ ठीक नहीं है. I suddenly realized that she hadn't heard, says Isabel Glennie. Isabel Glennie, mother of Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय तक उन्होंने अपने फ्रेंड्स और टीचर से एवलिन की जो ये डेफनेस थी इसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली एक रोज सभी को पता चलना था और सभी को पता चल भी गया. बट by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to the specialist. लेकिन 11 की एज तक आते आते उसके मार्क्स अब पूरी तरीके से खराब होने लगे, मार्क्स कम आने लगे. तब उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी उसने एवलिन की मदर को ये सलाह दी कि वो उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं. इट वॉज डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. तब जाकर पता चला कि उसकी जो हियरिंग है वो इफेक्ट हुई है किसी नर्व डैमेज की वजह से. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उन्होंने सलाह दी कि उसको hearing aids दी जाएं और उसे किसी स्पेशल डेफ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ भेजा जाए. Everything suddenly looked black, says Evelyn. और फिर सब कुछ अंधेरा नजर आने लगा, एवलिन बताती है. लेकिन उसने इस चीज को नहीं छोड़ा. एक रोज एवलिन ने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा. जाइलोफोन इज वेरी वी कैन से प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट विच इज क्वाइट टिपिकल टू प्ले. तो एक रोज जब ग्लेनी ने उस लड़की को नोटिस किया उसको बजाते हुए तो उसने सोचा कि उसको वो भी ट्राई करेगी. उसके टीचर्स ने, सभी टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, लेकिन वहाँ पे रोहन फोर्ब्स नाम के एक म्यूजिशियन थे जो गाइड के तौर पर सामने आए और उन्होंने एवलिन ग्लेनी की जो म्यूजिक की जो क्वालिटी थी, जो टैलेंट था, उसको जांचा परखा और उसको एनकरेज किया पढ़ने के लिए, म्यूजिक सीखने के लिए. तब उन्होंने ये बताया कि try it sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तब एवलिन को एहसास हुआ कि उसको जो म्यूजिक
उसके बॉडी को फील होता है। जहाँ पे ड्रम की बीट हल्की होती थी तो वो उसके वेस्ट से नीचे होती थी और हायर नोट्स उसके ऊपरी पार्ट पर, अपर पार्ट पर, वेस्ट के अपर पार्ट पर असर करते थे। तो उसे पता चल जाता था कि म्यूजिक जो साउंड कर रहा है, प्ले कर रहा है, वो इस लेवल पर मौजूद है। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज और फिर फोर्ब्स ने इन एक्सरसाइजेस को रिपीट किया और जल्दी ही उसने डिस्कवर किया कि एवलीन सर्टेन नोट्स को डिफरेंट पार्ट्स में बहुत अच्छी तरीके से अपने बॉडी पर फील करती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, और इस तरीके से उसने अपनी शीयर डिटर्मिनेशन से, पक्के इरादे से, कॉन्फिडेंस से म्यूजिक को सीखना शुरू कर दिया। और इस तरीके से एवरीन को म्यूजिक के डिफरेंट नोट्स अपनी बॉडी पार्ट्स पर स्टडी करना आने लगा। और फिर इसके बाद एवलीन ने कभी भी मुड़कर नहीं देखा। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद उसने यूनाइटेड किंगडम का एक टूर किया एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। जब तक वो 16 की हो चुकी थी, 16 की एज तक उसने यूनाइटेड किंगडम को टूर किया और उसने म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाने का फैसला कर लिया। उसने अपने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया और सबसे हाईएस्ट मार्क म्यूजिक एकेडमी की हिस्ट्री में उसने स्कोर किया। इसके बाद शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। उसके बाद फिर ऑर्केस्ट्रा से निकलकर अब उसने सोलो परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दिया। ऑर्केस्ट्रा किसको कहते हैं? एक बैंड या एक पार्टी होती है जिसमें सभी लोग अलग अलग पार्ट्स में म्यूजिक प्ले करते हैं। कोई तबला बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई कुछ बजाता है। तो इसी तरीके से पहले वो ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी, अब उसने सोलो यानी सिंगल परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, 3 साल के कोर्स के खत्म होने के बाद शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। ज्यादातर उस टॉप अवार्ड्स रॉयल एकेडमी के उसने हासिल कर लिए थे। लेकिन एवलीन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। लेकिन इस सब के बावजूद भी एवलीन किसी भी तरह का कोई अचीवमेंट का कोई सिंबल नहीं देना चाहती थी। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। उसका कहना है कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और आप उसके लिए डिटरमाइंड हैं तो डेफिनेटली आप चले जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट। और फिर वो दुनिया की सबसे ज्यादा डिमांडिंग परकशनिस्ट यानी म्यूजिक प्लेयर के तौर पर मशहूर होना, प्रसिद्ध होना शुरू हो गई, जो लगभग some 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल्स के साथ बहुत ही उनका शेड्यूल जो था बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक था, बहुत ज़्यादा बिजी था और उनके बहुत ज़्यादा शोज रहते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती थी। और इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलीन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग। और देखना उनको म्यूजिक प्ले करते हुए देखना बड़ा ही सुकून का था, बहुत ही एक्साइटिंग था, बहुत ही रोमांच देने वाला था कि वो बिना एफर्ट के, बिना किसी, ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई ज़्यादा कोशिश, ज़्यादा ट्राई कर रही है किसी भी म्यूजिक को प्ले करने के लिए। इतना आसानी से, इतना इजीली वो उसको प्ले करती थी। तो कभी कभी बताती है मैन विद द बियर्ड्स, हैवी बियर्ड्स वुड हैव गिवन द प्रॉब्लम टू हर, क्योंकि कभी कभी जो म्यूजिशियंस होते थे जो वो फेस से भी म्यूजिक के नोट्स को पकड़ा करती थी, लेकिन अगर कोई आदमी जिसके दाढ़ी है तो उसके एक्सप्रेशंस को वो क्लियर नहीं पढ़ पाती थी और यहीं पर थोड़ी सी उससे मिस्टेक हो सकता। इन सब परेशानियों के बावजूद भी उसकी एक और क्वालिटी थी कि उसे लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि उसने फ्रेंच और बेसिक जापानीज लैंग्वेज बहुत ही अच्छी तरह से मास्टर की थी, बहुत ही अच्छी तरह से उस पर कंट्रोल किया था। इसके बाद वो बताती हैं, एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। म्यूजिक उसके हर बॉडी पार्ट से उभरता था, निकलता था। इट टिंगल्स इन द स्किन, वो उसकी स्किन में टिंगल करता था, चुपता मतलब गुदगुदाता था उसके चीक बोन्स में, उसकी इवन इन माई हेयर। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। और हर चीज, हर म्यूजिक जब वो प्ले होता था तो उसके बॉडी पार्ट्स को फील होता था।
When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. जब भी वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के पास खड़ी होती थी, महसूस करती थी, तो उसकी म्यूजिक का जो रेजोनेंस था, जो साउंड थी, जो गूंज थी, उसके शरीर में एक सरसराहट पैदा करती थी. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. और कभी वो वुडन के फ्लोर पर अगर कोई परफॉर्मेंस देती थी तो अपने शूज को उतार लेती थी, जिससे उस पर उसके लकड़ी पर होने वाली साउंड्स की जो वाइब्रेशंस हैं उसको अपने पैरों से अपने शरीर में महसूस कर सके. नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस. उसने अपने ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. उसको ईयर का Soloist of the Year Award मिला, इनाम मिला. Says master percussionist James Bates, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. ईश्वर ने उसकी एक चीज यानी सुनना ले लिया था, लेकिन इसके अलावा उसने उसको ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दी थी फील करने के जरिए कि जो आम आदमी फील नहीं कर सकता. और यही उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, पॉजिटिव पॉइंट था, जो उसको अपने इन अचीवमेंट्स की तरफ लेकर गया. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्काहॉलिक. वो एग्री करते हैं कि वो वर्काहॉलिक थी, मीन्स उन्हें काम का पूरी तरह से नशा था. I have just got to work, often harder than classic musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gave free concerts in prisons and hospitals. उसने समाज की भलाई के लिए भी बहुत अच्छे काम किए. प्रिजन्स में, हॉस्पिटल्स में, जहाँ जहाँ पर भी लोगों को रिक्रिएट करने का, उनको एंजॉय करने का कुछ लम्हे, कुछ मोमेंट्स उसने उनको फ्री प्रोवाइड कराए अपने म्यूजिक कंसर्ट्स के थ्रू. She also gives high priority to classes for young musicians. Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. वो बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थी, एक प्रेरणा थी. जैसा कि अलग अलग लोग बताते हैं, एन रिचलिन बताती हैं बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की, कि वो एक इंस्पिरेशन है डेफ बच्चों के लिए. एवलिन ग्लीनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. अपनी एज से जो उसके दुगनी एज के हैं उनसे आधी एज में उसने वो सब हासिल किया जो उससे दुगनी एज में लोग हासिल नहीं कर पाते हैं. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. उसने ये दिखाया कि ऑर्केस्ट्रा के सामने परकशनिस्ट बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, इफेक्टिव होते हैं. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. वो बहुत सारे लोगों की प्रेरणा स्रोत थी, क्योंकि लोग जब उसको बजाते हुए, प्ले करते हुए देखते तो कहते थे कि अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. और इसके अलावा उसने हजारों सैकड़ों लोगों को खुशियाँ दी और बहुत ही आनंद दिया, कंफर्ट दिया अपने म्यूजिक के थ्रू. तो ये थी स्टोरी एवलिन ग्लेनी की, जो एक बहुत ही मशहूर परकशनिस्ट है, जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक ही वक्त में बजाने में एक्सपर्ट हैं, और सारी दुनिया को उन्होंने कंफर्ट दिया म्यूज़िक का, प्लेजर दिया म्यूज़िक का, बावजूद इसके कि वो कम्प्लीटली डेफ. इसके साथ साथ इस चैप्टर के साथ हम एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इनको आप कॉपी कर लें. और इसके अलावा हम इसके एक्सप्लेनेशंस नेक्स्ट पार्ट्स में करेंगे. अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करें. इसके अलावा अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर. अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा. Good day, goodbye.